नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी महीने, इससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जानकारी आपको दी जाएगी। और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन कब तक होगा जारी। और इसके अलावा एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन खुशखबरी, ये जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है शिक्षक भर्ती से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, हालांकि इसको अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली थी और इसका गठन नहीं हो पाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी थी, घोषणा की थी, तो जल्द ही इसका गठन होगा, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही थी। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही सभी की आस जुड़ी हुई है। क्योंकि जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो आगामी शिक्षक भर्तियां हो या जिनका नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, जिनके आवेदन लिए जा चुके हैं, सारी शिक्षक भर्तियां, ये बताया गया था कि इसी चयन आयोग से होगी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पहले ही जारी हो गया था। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन पहले ही जारी हो गया था। और आज एक बड़ी ये खबर निकल कर आ रही है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी मिल रही है कि इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने वाला है। ये पूरी संभावना है कि इसी महीने के अंत में, यानी निकाय चुनाव के बाद में इसका गठन कर दिया जाएगा। या तो इस महीने के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसका गठन आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने आवेदन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी पहले ही निकाला जा चुका है, वो अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे इस मामले को लेकर। और कोर्ट ने ये सरकार से पूछा है कि पुराने शिक्षा चयन आयोग से भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही है। जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाता, पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही। तो इस तरह का जवाब तलब किया है और नेक्स्ट हियरिंग में सरकार को ये जवाब देना होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा, और यदि इसमें देरी होती है तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही। हालांकि अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जल्द ही निकाय चुनाव के बाद में तुरंत इसका गठन कर दिया जाएगा और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व सामने आएगा और जमीनी स्तर पर आपको कार्य दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का पहले से ही आवेदन कर चुके हैं या फिर आगामी शिक्षक भर्तियां जो आने वाली हैं, जिसमें एक प्राथमिक स्तर की बड़ी शिक्षक भर्ती और टीईटी का नोटिफिकेशन उससे भी पहले आएगा। इसके अलावा जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होनी है, तमाम शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही। तो ये सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जितना जल्दी होगा, उतनी ही जल्दी सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो इस परीक्षा में ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है 2022 में जारी हुआ था 4163 पदों पर। और अब जैसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। और जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उसके बाद में 1.5 से 2 महीने के अंदर ही ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खुशखबरी है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है परीक्षा में, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर।
ये सभी जो भर्तियां हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जल्द ही इनकी परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 5 साल से लटकी हुई है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 5 साल पहले ही 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का, लेकिन उसके बाद में कोई भी विज्ञापन नहीं आया, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि समकक्ष योग्यता का जो विवाद था उसके चलते भी ये भर्ती नहीं आ पा रही थी। लेकिन इसके लिए बार बार प्रयास किए गए, कमेटियां बनाई गई, लेकिन किसी ने कार्य नहीं किया और इसका समाधान नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में अभी एक कमेटी गठित की गई है जिसको केवल 15 दिन के अंदर इसका निपटारा करने के लिए कहा गया है। तो 10 मई के बाद में कभी भी ये जो समकक्ष योग्यता का विवाद है ये समाप्त हो सकता है और जल्द ही इसकी जानकारी जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल जानकारी आती है आपको जानकारी दी जाएगी। और जैसे ही समकक्ष योग्यता का ये विवाद समाप्त होता है तो कई बड़ी शिक्षक भर्तियां जो यूपीपीएससी के माध्यम से जो आती हैं वो आपको देखने को जल्द ही मिलेगी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए अध्याचन भी मिल चुका है और ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी वजह से ये अभी रुका हुआ था। और जैसे ही इसका समाधान होता है तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर ये नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है इसका समाधान होने के तुरंत बाद। तो ये तो जानकारी रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यानी तमाम शिक्षक भर्तियां 2023 में देखने को आपको मिलेगी। अब यदि बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इस पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती जिसको 97,000 शिक्षक भर्ती भी कहा जा रहा है, तो ऐसी उम्मीद है कि 80,000 से ज़्यादा ही पदों पर ये शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि पहले 51,000 पद बताए गए थे, लेकिन उसके बाद में काफ़ी पद रिक्त हो चुके हैं। तो ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी ये भी काफ़ी पदों पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले टीईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक टेट क्लियर नहीं किया है तो यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन होगा और बहुत जल्द जैसे ही चयन आयोग का गठन होता है आपको टीईटी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और पहले टीईटी की ही परीक्षा होगी, उसके बाद में सुपर टीईटी की परीक्षा होगी। ये ऑफिशियल जानकारी आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पदों पर विज्ञापन आएगा और कब तक ये विज्ञापन जारी होगा। हालांकि 2023 में ही ये विज्ञापन जारी होगा ऐसी पूरी संभावना है। तो ये बात रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 2023 शिक्षक भर्तियों के लिए एक गोल्डन चांस है। आप सभी के लिए अवसर हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी भर्तियां होने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।